नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। यह संडे स्पेशल का अगला टेस्ट है। इस टेस्ट को लिखने के बाद आप अपनी कॉपी को स्वयं मिलाना और उसमें गलतियां देखना, कितनी गलतियां हो रही हैं। जितनी गलतियां हो रही हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेस्ट में 400 शब्द हैं। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। शुरू करेंगे 5 सेकंड में। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे देश के सामाजिक ताने बाने और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है। ये प्रावधान उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए बनाए गए हैं, परंतु हमें यह समझना होगा कि केवल कानूनी प्रावधानों से ही उनका समग्र विकास संभव नहीं है। इसके लिए हमें नीतिगत और व्यवहारिक स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही हमने उनकी भूमि और आजीविका के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हों और उन्हें समान अवसर मिलें। अंत में मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें और इस दिशा में मिलकर काम करें ताकि हमारे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिल सकें। माननीय महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष पेट्रोलियम और डीजल के संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह विषय हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं सदन को इन मुद्दों पर सरकार की नीति और दिशा से अवगत कराना चाहता हूँ। पेट्रोलियम और डीजल हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रमुख स्रोत है और इनके उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण का सीधा प्रभाव हमारे नागरिकों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अंत में मैं सदन के सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में स्थिरता
लाने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और नागरिकों को राहत प्रदान की जा सके। डिक्टेशन लिखने के बाद आप इसको पीडीएफ से ज़रूर मिलाएं और अपनी गलतियों का एनालिसिस करें। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।